नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है हारिस सुल्तान भाई का। पाकिस्तान में फिर मोमिन वर्सेस केएफसी। तो चलिए, ये मोमिन वर्सेस केएफसी और कोका कोला और ये तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है। चलिए देखते हैं नया क्या हुआ। और जैसा कि आपको याद है, अभी कोई एक दो दिन पहले बड़ी ग्लोबल हेडलाइंस बनी थी जहां पे बांग्लादेश के बावकार गयूर अवाम ने केएफसी डोमिनो की धज्जियां उड़ा दी थी। तो उनके साथ साथ पाकिस्तान के मुसलमानों को भी जोश चढ़ा और उन्होंने भी केएफसी की धज्जियां उड़ा दी। तो उसके बाद कुछ अरेस्ट हुए और कुछ लोगों ने बयान दिए कि ऐसा ना करें, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए बॉयकॉट करें। तो ये जाहिल कौम है, डफर कौम है, इन्होंने कैसे कोई कानून के दायरे में ये लोग रह सकते। एक नई वीडियो अभी वायरल हुई है और उसमें आप देख सकते हैं कि एक से बढ़कर एक जो 2 नंबर और बदमाश लोग हैं, वो पिंडी का एक केएफसी है उसके अंदर घुस गए और उसके अंदर घुस के आम आवाम को, फैमिली मेंबर्स को, आम लोगों को, उनको हरास कर रहे हैं, उनको गंदी नंगी गालियां दे रहे हैं। ये वही वीडियो मुझे याद आ रही है, ठहरे बल्कि मैं चला ही दूं। वो मुझे वीडियो तो नहीं मिल रही जहां पे वो पहले गालियां दे रहे हैं वो कि इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। फिर वो कहता है, उनमें से एक बंदा जोश में आके कहता हम इसराइल की माँ को डैश दे देंगे। वो कहता ओए ये क्या कर रहे हो। तो पहले गालियां चल रही है, बल्कि इसी तरह की एक और वीडियो मैंने ये कमेंट किया था, वो अभी तक आती है। जरा ये सुनिए कि ये क्या इस कौम का क्या म्यार है। वो पहले उसको कह रहा है पैणी की बंद करो, लेकिन वो कहता है लेडीज साथ है ये बात ना करो। तो पहले कलमे पढ़ा रहे थे तुम लोगों को, तो ये डफर कौम तो अच्छा काम करते हैं लेकिन नंगी माँ बहन की गालियां दे के। तो जरा देखिए ये वीडियो जो भी वायरल हुई है, देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के गयूर अवाम। देखिए ये केएफसी है पिंडी का, लोग बेचारे वहां पे बैठे हुए, हिजाबी औरतें भी बैठी हुई हैं। तो कुछ बदमाश आएंगे, बदमाश तो वो लोगों को हरास करेंगे। तेरी अब जरा सोचिए, वहां पे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही। यह है इनकी परवरिश। ये शायद अपनी माँ बहनों को घर में ऐसे ही गालियां देते होंगे। भाई वहां पे किसी की बहन आई हुई है, किसी के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, माएँ बैठी हुई हैं, उनके सामने आप माँ बहन की गालियां दे रहे हो। ये परवरिश होती है तुम लोग के यहां? ऐसे परवरिश की जाती है बच्चों को गालियां देके और माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देके? बढ़िया है यार, फिर तो अच्छा कर रहे हो पाकिस्तानी को। बहुत बढ़िया परवरिश तुम लोग की हो रही है। अच्छे संस्कार नहीं, संस्कार तो तुम लोगों को नहीं मिले ना, ये संस्कार नहीं है। ऊपर की यहाँ बात हो रहा है। मौलवी भी है बीच में, ये मौलवी भी बेचारा केएफसी खा रहा था। ये अभी आएगा एक मौलवी, ये मौलवी भी ऊपर से केएफसी कहता है ये करोगे तुम्हारी माँ की ये कर देंगे हम, नंगी गालियां। इतनी गालियां। बहरहाल इन्होंने इस तरह हरास किया फैमिलीज को। लोग आए हुए लोगों को क्या पता। और अगेन केएफसी का ये ऐसे डफर जाहिल लोग हैं, इनको तो कख नहीं पता, कोई इसराइल से इसका लेना देना नहीं है। तो मैंने भी इस वीडियो के लिए मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, ये एस्टिमेट्स हैं, तो कुछ नंबर्स क्रंच किए। मुझे 100% यकीन नहीं है मुझे, तो बल्कि थोड़ा सा मुझे शॉक मिला कि शायद ये नंबर्स इतने ज्यादा भी नहीं हो सके। तो केएफसी का, ये केएफसी की वेबसाइट के ऊपर टोटल रेवेन्यू जो पाकिस्तान से होता है, वो हायर एस्टिमेट के हिसाब से, हायर एंड के एस्टिमेट पे $100 मिलियन का रेवेन्यू है, यानी केएफसी को फायदा नहीं होता। उसके अंदर
अंदर जब आप ये पूरे उनका ग्लोबल रेवेन्यू देखते हैं, अगेन ये प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू है, यानी इतनी सारी सेल्स जो होती हैं, पूरा जो उसका रेवेन्यू होता है वो 33.86 बिलियन है। ये उसके ग्लोबल परसेंटेज का 0.3% बनता है। मुझे वैसे हैरत हुई है, मेरा ख्याल से ये मुझे लग रहा था, मैं KFC की वेबसाइट पे मैंने देखा, मुझे लगता है वो टाइपो है, लेकिन क्योंकि बाकी मैकडॉनल्ड्स का और डोमिनोज का भी इतना ज्यादा, लेकिन ये चले हम हायर एस्टिमेट्स को भी एक्सेप्ट करें तो 0.3%, 1% भी नहीं। मैकडॉनल्ड का उससे भी कम 0.04% है उसके ग्लोबल रेवेन्यू का हिस्सा, और डोमिनोज 0.4%। अच्छा, ये तो है रेवेन्यू। अब इसमें से पाकिस्तान से बाहर कितना जाता है? 9.5 मिलियन साल का। मैकडॉनल्ड्स को जाता है 1.2 मिलियन, 1.9 मिलियन, यानी 10 मिलियन में से 1.2 मिलियन बाहर जाता है। बाकी का किधर जाता है? आपके पाकिस्तान के अंदर रहता है, पाकिस्तान के जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनके पास जाता है, उनके पेटों में जाता है। और यही होती है इकोनॉमी का काम, कि पैसा गर्दिश में आता है, लोग पैसा खर्च करते हैं, उनको गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, और उसके नतीजे में आपको कुछ मिलता है। वो वसीम अकरम का मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि आपने PSL का स्पॉन्सर है ये KFC, और इन्होंने उसके खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। इतनी डफर को, और अगेन इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसराइल के साथ। केंटकी फ्राइड चिकन है ये, खोता फ्राइड चिकन नहीं है जो इसका ताल्लुक होगा कहीं से। आई मीन ये इतने बेवकूफ लोग हैं, और आप ये देखें कि तभी तो इनके मुल्क। लेकिन पता है बेवकूफ़ी यहीं पे हारिस भाई ख़त्म नहीं होती है। बेवकूफ़ी ऐसी है इन लोगों की कि पूछिए मत। अगर आप ये आर्गूमेंट करेंगे ना कि भाई तुम्हारे लोग हैं, पाकिस्तान की बिल्डिंग है, पाकिस्तान के लोगों को उसमें जॉब मिली हुई है, पाकिस्तान के बंदे के पास फ्रेंचाइजी है, वो पाकिस्तान के इकॉनमी में कर रहा है, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं वो सब ठीक है। आप उस पर बताएंगे ना कि केंटकी फ्राइड चिकन है, अमेरिका ने बोलेंगे ना 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 ना, उसका जो फॉर्मूला है ना वो यहूदियों का फॉर्मूला है। वो चिकन बनाने का जो फॉर्मूला है ना वो यहूदियों का फॉर्मूला है। तो हम तो उस फॉर्मूले के खिलाफ है ना, उसमें यहूदी का फॉर्मूला है। भले वो पाकिस्तानी कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूला यहूदी है। अबे अकल के अंधो घसियारो, फिर तो मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर दो, फेसबुक का इस्तेमाल करना बंद कर दो, यूट्यूब का इस्तेमाल करना बंद कर दो। हर इन्वेंशन, उसमें सबसे ज्यादा इजरायलियों ने यहूदियों की इन्वेंशन है। और जो एटम बम के दाम पर तुम लोग ये चीखते रहते हो ना, एटमी मुल्क है, एटमी मुल्क है, हमारे पास एटम बम है। अब वो एटम बम भी एक यहूदी का बनाया हुआ फॉर्मूला था। एक यहूदी ने एटम बम बनाया, डॉक्टर रॉबर्ट जी ओपेनहाइमर ने। वो यहूदी था, जू था। तो अगर इतनी गैरत है तो उठा के फेंको जल्दी से एटम बम, रखो मत। फिर तो बड़े शान से कहते हो एटमी मुल्क है हम लोग। तो यहूदी का बनाया फॉर्मूला कोको कोला है तो उसको फेंक दोगे, यहूदी का बनाया फॉर्मूला KFC है उसको फेंक दोगे, यहूदी का बनाया फॉर्मूला जो है मैकडॉनल्ड्स को फेंक दोगे, लेकिन यहूदी का बनाया फॉर्मूला जो है वो एटम बम, उस पर कहोगे कि हमें तो बड़ा प्राउड है। इसलिए मैं कहता हूं ना, बेगैरत हो तुम लोग, इतने बेगैरत हो कि अपनी मां को बेचकर खा जाओ तुम लोग, और खाते भी हो तुम लोग। अपनी बेटियां तो बेचते ही हो, नहीं बेचते? लगाओ भाई, अल जजीरा की रिपोर्ट लगाओ, और भी दूसरे रिपोर्ट्स लगाओ। चीनियों के हाथों तुम लोग अपनी बेटियां बेचते हो डॉलर के लिए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी कि तुम लोग इतने गिरे हुए हो, इतने तुम लोग नीच लोग हो, घटिया लोग हो, और खुद को तुम लोग मुसलमान कहते हो, कि तुम लोग अपनी बेटियां बेचते हो डॉलर के लालच में चीनियों के हाथों। ये तो है असलियत तुम लोगों की। इसलिए मैं कहता हूं तुम लोग फेक मुसलमान हो, फर्जी मुसलमान। तुम लोगों को इस्लाम से खारिज कराया जाएगा, याद रखना। अभी तो इनके मुल्क का यही हाल है कि एक तरफ हाफिज साहब कुरान का सपारा पढ़ा रहे होते हैं, और दूसरे साथ नीचे सलवार में तूफान आया होता है उनके। ये इतनी मुनाफिक कौम है, ये इतनी फजूल, इतने पागल लोग हैं। ये अपने मुंह पे, ये गोरे का मुंह लाल देख के ना, गोरे के मुंह पे लाली वैसी ही होती है क्योंकि गोरा होता है, ये अपने मुंह पे चपेड़े मारने लग जाते हैं लाल करने के लिए। इतने बेवकूफ है। तो पता नहीं ये हुकूमत किधर जाएगी। ये असल में ऐसा होना ही होना था। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो इन्होंने KFC के ऊपर जो हमले किए, उन्होंने काफी अरेस्ट किए इन्होंने बड़े, यानी एक तरीके का मैसेज दबा दबा, खुल के नहीं, दबा दबा मैसेज ये दे रहे हैं कि ये प्राइवेट अमला को नुकसान पहुंचाना गलत बात है, ये हम इसकी इजाजत नहीं देंगे, लेकिन खुल के नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी आवाम को इतना भखा दिया हुआ है, इतना उनको जोश चढ़ा दिया हुआ है कि सच्ची बात करते हुए भी ये डरते हैं, सही बात करते हुए भी घबराते हैं, अपनी आवाम से, अपने जमघटे से घबराते हैं। और क्यों? और फिर बात आ जाती है कि वो जो बड़े बड़े फौजी हैं, जब उन्होंने अपना लोहा मनवाना होता है, जब उनके खिलाफ कोई बात होती है, तब ये सारों को उठा लेते हैं, क्योंकि वो तो फिर जाहिर बात है अपनी बका के लिए तो लड़ना जायज है। लेकिन इस तरह का नुकसान हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, बीच में हमें भीड़ों के छत्ते में क्या हाथ डालना, एक तो ऊपर से 2 नंबरी कर लेते हैं। ये एक फेल्ड मुल्क है, ये एक फेल्ड रियासत है, इनकी हर चीज गलत है। ये इन्होंने जो बीज बोए थे ये वैसी फसल लगा रहे हैं, तो एंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और बिल्कुल सही बात है कि जैसी फसल आपने बोई है, अब उस फसल को आप काट रहे हो।
अच्छा किया कि हारिस भाई ने वो डेटा दिखा दिया। अब आप बताइए कि 0.3% 0.3% पाकिस्तान से उनकी कमाई है, और उसमें से भी $1 मिलियन जाता है, बाकी आपके यहाँ रह जाता है, आपकी इकोनॉमी में रहता है। 0.3% यार, आप समझ रहे हैं 0.3% क्या होता है? ऊंट के मुंह में जीरा। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो 0.3% नहीं जाएगा KFC को तो, मैकडॉनल्ड्स को तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनको पता भी नहीं होगा कि पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, करें मरे, अपने आपस में मरे, अपना ही नुकसान कर रहे हैं लोग। KFC को क्या फर्क पड़ता है? 0.3% से क्या फर्क पड़ता है वैसे KFC को? लेकिन आप लोग हीरो बन रहे हैं, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंस रहे होंगे कि यार चलो 0.3% लगा के इंटरटेनमेंट का इतना बढ़िया साधन मिल रहा है, दुनिया भर में पाकिस्तानी एक्सपोज हो रहे हैं। अब अगर करना है लिटरली तो बाइकआउट करो हर चीज का, मोबाइल का, स्कूटर का, इंजन का, बाइक का, सब तो यहूदियों की देन है यार। दवाइयों का मैक्सिमम कई दवाइयां यहूदियों ने बनाई हैं, टेक्नोलॉजी यहूदियों की है, सब बाइकआउट करो ना। फिर यहां तो नहीं कर पाओगे हैं, यहां पर तो मुनाफकत आ जाएगी। नहीं नहीं, ये क्यों करें हम? मेरा वाला आईफोन नहीं तोड़ना, तुम लोग आईफोन का बहिष्कार करो, बैन करो आईफोन। मैंने तो कहीं और से लिया हुआ आईफोन। कैसी सोच है तुम लोगों की यार पाकिस्तानी। पत्थर के ऊपर जाकर नाखून से उसको खुजली करोगे तो पत्थर को कोई फर्क पड़ने वाला है? तुम्हारा नाखून टूटेगा, तुम्हारा नाखून घिसेगा, तुमको चोट लगेगी। लेकिन नहीं, चूंकि तुम लोग मुसलमान हो, असली तो मुसलमान है, तो हम तो ये करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम लोगों को मुसलमानों से, इस्लाम से बाहर निकाला जाएगा बहुत जल्द। तुम लोग इस्लाम से खारिज किए जाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने इस्लाम को इतना बदनाम किया, तुम और बांग्लादेशियों ने, जिसने पूरी दुनिया में किसी ने इस्लाम को बदनाम नहीं किया। और तुम लोग निपटाए जाओगे, देखना बहुत जल्द। दोस्तों आप क्या कहते हैं इन डफस के बारे में? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,